इस न्यूज़ को लेकर जो सबसे पहला सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वो ये कि आखिरकार ये न्यूज़ किसी स्टूडेंट की लाइफ से कैसे रिलेट करती है। इस बात को समझाने के लिए मैं चाहूँगा कि आप 2009-10 में ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ इंसिडेंट्स हुए थे उनके बारे में कुछ जानें। राइट नाउ आपकी स्क्रीन पर जो न्यूज़ मैंने शेयर की है उससे आपको ये पता चलेगा कि 2009-10 में इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म हुआ था। कहानी ये है कि अगर आपको पता होगा कि वर्ल्ड की टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसे में कई बार इंडिया का जो टैलेंटेड यूथ है वो पढ़ाई करने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेता है और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाने के बाद पास्ट में कई ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स को भी रेसिज्म का सामना करना पड़ा है। तो अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक कहीं से भी आपसे रेलेवेंट नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस न्यूज़ को एक बार फिर से पढ़ें। अब जो अगला सवाल आप जानना चाहेंगे वो ये कि आखिरकार ये न्यूज़ फ़िलहाल में चर्चा में क्यों है। तो 25 मई 2020 को जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अफ्रीको अमेरिकन व्यक्ति ने अमेरिका के एक ग्रॉसरी स्टोर में एक नकली $20 का नोट चलाने की कोशिश की। बदले में जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो उन्होंने सरेआम सड़क पर ही उसे एग्जीक्यूट कर दिया। पुलिस ने काफ़ी देर तक अपना घुटना उसकी गर्दन पर दबाए रखा। जॉर्ज फ्लॉयड आई कांट ब्रीद चिल्लाते रहे पर पुलिसमैन ने अपना घुटना नहीं हटाया और फाइनली जॉर्ज फ्लॉयड की वहीं पर डेथ हो गई। वहीं से ये नारा चल पड़ा आई कांट ब्रीथ और वहीं से फ़िलहाल में ये प्रोटेस्ट आप लोग वो देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। I can breathe. Please, the knee in my dick. I can breathe. अगर अब भी आप में से किसी को ये लगता है कि ये न्यूज़ आपकी लाइफ से कैसे रिलेटेड है तो ज़रा सोच कर देखिए कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड की टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसे में अगर कल को आप या आपकी फैमिली में से कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहे तो क्या ये उनके लिए या आपके लिए सेफ़ होगा। अगर आप सोचते हैं कि क्यों ना हम वैसा ही एजुकेशन अपने देश में क्रिएट करें तो क्या ये बात प्रैक्टिकली अगले 10-15 सालों में पॉसिबल है। आज अगर आप एक मोबाइल फ़ोन भी बनाना चाहते हैं तो आपको पूरे दुनिया के कई देशों से मदद लेनी पड़ती है। तो अगर आपको फ्यूचर में प्रोग्रेस करनी है तो आपको एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें सारे देश के लोग इन्वॉल्व हों। अगर आप ऐसा इकोसिस्टम नहीं बनाते हैं तो क्या आप आने वाले टाइम में दुनिया के बाकी के देशों से मुकाबला कर पाएंगे। क्या ऐसे इकोसिस्टम के बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं। और जैसी कंडीशन चल रही है क्या उस कंडीशन में हम कोई इकोसिस्टम बना सकते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये न्यूज़ आपकी और मेरी सबकी लाइफ से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। हो सकता है कि आज आप या आपकी फैमिली इस न्यूज़ से रिलेटेड ना हो पर क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आगे चलकर हम या हमारे किसी फैमिली मेम्बर को इस न्यूज़ का शिकार होना पड़ सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी एक्टिवली रेसिज्म किया है तो आपका ऑब्वियसली आंसर होगा कि बिल्कुल नहीं। पर घर पर जब टीवी पर फेयर एंड लवली की ऐड आती है तब हम लोग उसको प्रमोट नहीं करते पर कभी हमने उसको डिस्कार्ड भी नहीं किया है। आज आप इंडियन मैट्रिमोनियल साइट्स की ऐड उठाकर देख लीजिए। ज़्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में यही है कि वो गोरा हो। हम लोग भी जब अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए उनके लाइफ पार्टनर खोजने जाते हैं तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन वही होती है कि लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं गोरा हो। तो क्या उस वक्त हम रेसिज्म प्रमोट नहीं कर रहे होते। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम आवर होम। हम सब जानते हैं कि हम अपने ही देश में दूसरे स्टेट से आए हुए लोगों को कितने रिडिकुलस तरीके से बुलाते हैं। हम किस तरह से उनके नाम लेते हैं। क्या वो रेसिज्म नहीं है। अगर आपको सच में लगता है कि गोरे और सुंदर दिखने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं तो इस वक्त स्क्रीन पर मैंने कुछ लोगों की तस्वीर शेयर की है। गौर से देखिए आप उन लोगों को। इनमें से कईयों ने हमारी ज़िंदगियां बदल दी। दूसरी तरफ आप इन लोगों को भी देखिए। इन लोगों ने न जाने कितने मासूम लोगों की जानें ले ली। तो हम लोग ये सब अच्छे से जानते हैं कि अच्छा दिखना या गोरा होना किसी के अच्छे कैरेक्टर की निशानी नहीं है। पर फिर भी एक्टिवली नहीं पर पैसिवली हम लोग कहीं ना कहीं रेसिज्म प्रमोट कर ही रहे होते हैं। अब अगर हम लोग इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ देखें तो आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेसिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम द फीलिंग ऑफ हेट्रेड। द रूट कॉज फॉर रेसिज्म इज़ अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड द सीड कॉज फॉर हेट्रेड इज़ नथिंग बट अ फीलिंग ऑफ प्राउड। ये फीलिंग ऑफ प्राउड ही है जो हमारे दिमाग में नफरत पैदा करता है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप अपनी किसी चीज़ पे प्राउड करते हैं इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि आप बाकी की चीज़ों को या वो चीज़ें जो दूसरों के पास है आप उनको उतना वैल्यूबल नहीं समझते। फीलिंग ऑफ प्राउड हमेशा फीलिंग ऑफ हेट्रेड के साथ ही आता है क्योंकि दूसरों को अगर आप नीचा ना समझो तो आप अपनी किसी चीज़ पे प्राउड कर ही नहीं सकते। अगर आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानना चाहते हो सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। इंस्टेड ऑफ बीइंग प्राउड ऑन एनीथिंग ट्राई टू बी हैप्पी। हैप्पी आप दो चीज़ों के लिए भी हो सकते हो, अपनी चीज़ों के लिए भी और दूसरों की चीज़ों के लिए भी। बट अ फीलिंग ऑफ प्राउड ऑलवेज कम्स एट द कॉस्ट ऑफ फीलिंग ऑफ हेट्रेड।
अगर आप इसी तरह से बाय डिफ़ॉल्ट बाय बर्थ हमको जो प्रिविलेजेस मिले, अगर आप उस पर आप प्राउड फील करते रहे, तो सबकॉन्शियसली आप दूसरों की चीज़ों से या दूसरों की कास्ट, रेस, रिलीजन, इन सब से आप हेट करने ही लग जाओगे। ये चीज़ इतनी एक्टिवली आपको दिखेगी नहीं, बट अगर आप ध्यान से बैठकर सोचेंगे तो आप भी इस बात पे एग्री करेंगे कि समवेयर इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द फीलिंग ऑफ प्राउड। नाउ इफ़ यू फाइनली आस्क मी व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दिस होल प्रॉब्लम, आई वुड से टू प्रैक्टिस द फीलिंग ऑफ कंपैशन। अगर हम सब कंपैशन की फीलिंग प्रैक्टिस करने लग जाएं, हेट्रेड अपने आप खत्म हो जाएगी। देयर इज़ नो नीड टू फील प्राउड ऑन एनीथिंग, इवन व्हेन यू हैव अचीव्ड इट। You must be happy on that, but you must never feel proud on that. Once you start feeling proud of that, वहीं से बस ये हेट्रेड की कहानी शुरू हो जाती है। आज नहीं तो कल, हम नहीं तो हमारे फैमिली मेम्बर कभी ना कभी किसी ना किसी जगह इस रेसिज्म का शिकार होंगे, और आप तब सेलेक्टिवली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते जब ये बात आपके घर तक पहुंच जाए। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप या आपके फैमिली मेम्बर्स को ये ना झेलना पड़े, तो आपको आवाज़ आज उठानी होगी। आपको एक ऐसा माहौल बिल्डअप करना पड़ेगा जिससे कि जो भी लोग आज ये हेट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आज ही ये मैसेज मिले कि द फ्यूचर इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर्स। आप अपने ही टाइम पे आवाज़ नहीं उठा सकते। बी कंपैशनेट अबाउट द अदर्स, ट्राई टू रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, कास्ट, कलर, एवरीथिंग। ओनली अ लव कैन स्प्रेड लव। रेसिज्म के विक्टिम्स के साथ सॉलिडारिटी या सहानुभूति दिखाने के लिए इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हुए प्रोफाइल को आप अपना व्हाट्सएप डीपी या फिर इंस्टाग्राम पे एज अ स्टेटस रख सकते हैं।